नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका फिर से अभिनंदन करता है। दोस्तों 21 तारीख कल से लेकर 28 नवंबर तक की बात करेंगे कर्क राशि तथा कर्क लग्न के लिए। कुछ तो खास होने जा रहा है इस सप्ताह दोस्तों, कुछ बड़ा होगा दोस्तों। इस वीडियो से हम बात किया करते हैं चंद्रमा के गोचर की, जिसमें ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करते हैं। ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह से है। इस अवधि में इस सप्ताह 28 तारीख तक 2 परिवर्तन होंगे। एक परिवर्तन तो राहु का है, जिसकी चर्चा इंटरनेट ज्योतिष जगत पर है। राहु शतभिषा नक्षत्र में अष्टम भाव में, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। उसका वीडियो का लिंक मैं नीचे दिए देता हूं। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है आपके लिए। अष्टम भाव में राहु, वह भी अपने नक्षत्र में बलि हो रहा है। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र में हो बलि हो जाता है, तो राहु का अष्टम भाव में आना आपके लिए कितना लाभकारी हो सकता है इस ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, क्योंकि शनि की राशि में है। शनि राहु के मित्र हैं। राहु शनिवत राहु कहते हैं ना, तो शनि भाग्य स्थान में है और 28 नवंबर से मार्गी होने जा रहे हैं। बड़ी बात यह है, तो शनि का फल सुखद होते ही देखिए कमाल होगा आपकी जिंदगी में, भाग्य प्रबल होगा। चर्चा को विस्तार से करेंगे किसी और वीडियो में। अभी जो पुराना एक वीडियो मैंने बनाया था उसका लिंक नीचे दे रहा हूं, उसे जरूर रेफर करिए। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही गुजारिश है। दोस्तों बुध का परिवर्तन भी 23 तारीख को होगा। बुध वक्री चाल से चलते हुए आपके चतुर्थ भाव में, सुख भाव में आ जाएंगे, जिसकी चर्चा हमने की है। आज हम बात करते हैं सीधा चंद्रमा के गोचर को लेकर, किस तरह का प्रभाव होगा। अंत में इस वीडियो के शुभ रंग, शुभ अंक, जेमस्टोन्स और उपायों की बात करेंगे और आत्मा कारक प्लैनेट जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात होगी। आत्मा कारक प्लैनेट से 10th हाउस कैसे देखना चाहिए और क्या स्थितियां होती हैं, उसकी बात करेंगे। चंद्रमा दोस्तों कल 21 तारीख सूर्य मंगल के साथ, तीनों ही मित्र ग्रह हैं, सूर्य मंगल और चंद्र, और तीनों के ऊपर त्रिकोण दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की। इससे बेहतर कॉम्बिनेशन होता नहीं है आपकी कुंडली में। 5वें भाव में चारों शुभ प्लैनेट, आपकी कुंडली के चारों कारक प्लैनेट। सूर्य धन भाव के मालिक है, मंगल तो योग कारक है, पंचमेश और दशमेश है। भाग्य स्थान के मालिक गुरु, वह भी उच्च के। चंद्रमा लग्नेश के साथ संबंध, भाग्यशाली रहेंगे, बल्कि परम भाग्यशाली रहेंगे। कुछ खास उपलब्धि के योग बनते हैं कल के दिन। स्पेकुलेशन से लाभ के योग, प्रचंड लाभ के योग, बल्कि कोई सुखद समाचार मिले। लव रोमांस के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। छात्रों के लिए कोई सुखद समाचार मिले, छात्रों के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा, खासकर हायर एजुकेशन जो ले रहे हैं। और पारिवारिक स्थितियां बहुत उत्तम रहेंगी। धन आएगा, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कैश फ्लो होगा। आप अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट साबित होंगे, अच्छे दार्शनिक साबित होंगे। गुरु की दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर, मंगल के ऊपर, चंद्र मंगल योग भी लक्ष्मी योग होता है, तो धन आएगा। अगर व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो भी धन आएगा। अगर आप स्पेकुलेशन से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो भी धन आएगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए बहुत उत्तम समय है। राज दरबार से सम्मान मिलने वाला है, राज सत्ता से सम्मान मिलने वाला है। राज सत्ता में, पॉलिटिकल गलियारों में आपका नाम होगा, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आपकी कूटनीति, आपकी राजनीति, जो भी कहें, आपकी डिप्लोमेसी सिर चढ़कर बोलेगी। आपका जादू लोगों के सर चढ़कर बोलेगा। इससे बेहतर दिन नहीं होता, इससे बेहतर कॉम्बिनेशन नहीं होते। गुरु के प्रभाव में, त्रिकोण एस्पेक्ट में मंगल और सूर्य, सूर्य तो क्या कहते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं इस तरह की स्थिति में। और मंगल वैसे ही योग कारक हैं। भाग्य स्थान के मालिक का संबंध कर्म भाव के मालिक के साथ और पंचम भाव के मालिक के साथ, पूर्व पुण्य आपके साथ देंगे, किस्मत आपका साथ देगी। संतान सुख मिले,
संतान की ओर से कोई सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं। रोमांटिक रहेंगे। दाम्पत्य जीवन बहुत उत्तम रहने वाला है। आपका वैवाहिक जीवन खास रहने वाला है। परिवार के साथ डाइन आउट के लिए संध्या समय बहुत अच्छा मौका मिलेगा। कुछ न कुछ खास होने वाला है। कल के दिन बहुत बेहतर दिन है, जो आपकी धन की स्थिति बेहतर करता है, जो आपको किस्मत वाला बनाता है, पारिवारिक रिश्ते मधुर करता है। कोई खास समाचार मिलता है, शुभ समाचार मिलता है। निवेश के लिए, विदेशों में निवेश के लिए ये सप्ताह अच्छा है। बुध का ये परिवर्तन बताता है। 12वें भाव का मालिक बुध 4th हाउस में निवेश के योग बनाता है। लक्ष्मी नारायण राजयोग बुध और शुक्र के कारण आपको सुखी करता है। दो सुखद प्लेनेट, जो कारक प्लेनेट, बेनिफिक प्लेनेट 4th हाउस में है, मालवीय नामक राजयोग शुक्र का इस अवधि में आपको लाभान्वित करेगा। चंद्रमा 22, 23, 24 तारीख 6th हाउस में गुरु के साथ राशि परिवर्तन योग। गुरु चंद्र की राशि में, चंद्र गुरु की राशि में। और चंद्रमा दोस्तों 22 तारीख 4:46 पर आपके 6th हाउस में प्रवेश करेगा। ये बहुत उत्तम स्थिति में, 6th हाउस का चंद्रमा बहुत बली होता है। और खासकर 23 तारीख की बात करें, 23 तारीख पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में चंद्रमा, शुक्र के नक्षत्र में शुक्र अपनी राशि में 4th हाउस में। पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, स्त्री वर्ग का साथ मिले, कला के प्रति आपका रुझान हो, कला के क्षेत्रों में है तो आपकी सृजन करने की क्षमता बढ़ जाती है। लव लाइफ आपका बेहतर रहेगा। अगर आप पुरुष जातक है तो पत्नी का साथ मिलेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी को लेकर कुछ न कुछ आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं उनको क्रियान्वित करने के लिए अच्छा समय है, अच्छा दिन है 23 तारीख। 6th हाउस का चंद्रमा जैसे कि मैं बताता हूं बहुत बली होता है, तो इस दिन आप शत्रुओं के ऊपर हावी प्रभावी रहेंगे। भगवान करे किसी के शत्रु ना हो। कंपिटिटर्स तो हो सकते हैं कार्यस्थल पर। आपका तेज प्रभाव रुतबा बना रहेगा। गुरु चंद्र का राशि परिवर्तन योग, बैंकों से आपको ऋण मिल जाएगा। कर्जे से निजात पाने के लिए दिन बहुत उत्तम है। और हेल्थ आपका बड़ा तरोताजा रहेगा दोस्तों। आप अच्छे दार्शनिक, काउंसलर, कंसल्टेंट, अच्छे टीचर, अच्छे गाइड साबित होंगे। दूरअंदेशी होंगे, विजनरी होंगे। जो भी आपने प्लान किया हुआ है, जो भी विचार आपके दिमाग में चल रहे हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए चंद्रमा और गुरु का साथ मिलेगा आपको। आपकी प्रतिभा का विकास होगा। आपकी पर्सनैलिटी में एक डेवलपमेंट सी होगी। जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में भी आप चमकेंगे। खासियत ये है इस चंद्रमा की, ये आपको अच्छी प्रतिस्पर्धा वाला बनाता है। अच्छे कंपटीटर साबित होते हैं आप। और 24 तारीख की बात करें तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य धन भाव का मालिक, कुटुंब का मालिक। कुटुंब के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। 24 तारीख कुटुंब का साथ मिलेगा। फैमिली के साथ आप कुछ न कुछ अच्छा आयोजन करेंगे। घर परिवार में गेस्ट का, मेहमानों का आना जाना लगा रहेगा। तो बहुत उत्तम दिन है। 25, 26, 23 तारीख दोस्तों, 25, 26 2 दिन पूर्ण चंद्रमा मकर राशि में गुरु के समक्ष गज केसरी राजयोग। आपकी प्रतिष्ठा का डंका बजेगा। समाज में सम्मान मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। भागीदारी में कामकाज करते हैं तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। लग्नेश 7वें भाव में, दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन आपका खास उत्तम रहेगा। लव लाइफ आपका उत्तम रहेगा। विदेशों से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। लंबी यात्रा के आयोजन प्रयोजन होंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर कामकाज करते तो आपकी तरक्की हो सकती। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्यों में आपको सफलता मिले, कामयाबी मिले। गुरु चंद्र का ये स्थित यहाँ पर बैठना आपके लिए बहुत लाजवाब है। समाज में आपका रुतबा बढ़ता ही चला जाएगा। प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा। लोग आपकी प्रतिभा की प्रशंसा करेंगे। कार्य क्षेत्र पर भी आपका सम्मान होगा। पब्लिक में आपका नाम गूंजेगा। अगर हम नक्षत्रों की बात करें, 25 तारीख को अपने ही नक्षत्र में दुर्लभ राजयोग, चंद्रमा गुरु के समक्ष अपने नक्षत्र में नेम फेम के योग बनते हैं, प्रतिष्ठा के योग बनते हैं। समाज में आपका सर्कल बढ़ता है। विदेशी कामकाज में खास आप भाग्यशाली रहेंगे। दूर देश की यात्रा के योग बनते हैं। रोमांटिक रहेंगे।
आपके स्पाउस का साथ मिलेगा आपको। प्रतिद्वंदी मुंह की खाएंगे, अदालती मसलों में आपकी जीत होगी, कोर्ट कचहरी के मसलों में आपकी जीत होगी इस अवधि में, इस सप्ताह। और जहां तक बात है 27 तारीख की, मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा, धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल पंचम भाव में स्वग्रही। स्पेकुलेशन के लिए 27 तारीख बहुत उत्तम रहेगी। जो भी रिस्की कार्य करते हैं उनके लिए 27 तारीख बहुत उत्तम रहेगी। लव लाइफ उत्तम रहेगा। बच्चों को लेकर किसी तरह की परेशानी है उसका अंत होता है। छात्रों के लिए दिन उत्तम रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका उत्तम रहेगा। आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, धन की स्थिति बेहतर होगी। कुल मिलाकर आप एनर्जेटिक रहेंगे, जोश में रहेंगे। जिंदगी के लुत्फ उठाने के लिए ये दिन खास हैं दोस्तों। 25, 26 और 27 तारीख चंद्रमा अष्टम भाव में राहु के साथ, यहां पर थोड़ा सा आपको सतर्क होकर चलना है। जी हां दोस्तों, राहु के साथ चंद्रमा, और चंद्रमा भी राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में 28 तारीख को। राहु की उपाय जरूर करें। काले कुत्ते को कुछ न कुछ खिलाएं, भैरव देव की उपासना करें, ये अपने इष्ट देव की आराधना करें, लंबी यात्रा अवॉइड करें, किसी के मामलात में हस्तक्षेप ना करें, बिना मांगे कोई सलाह ना दें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, जेमस्टोन्स की बात करें दोस्तों। अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट में कामकाज करते हैं, आपसे निवेदन भी है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें। और शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए हम अपडेट्स वीकली राशिफल में देते रहेंगे दोस्तों। आपके लिए लकी नंबर है 3, 12, 21। लकी कलर है आपके लिए रेड, जी हाँ लाल कलर लकी रहेगा आपके लिए। और जहाँ तक बात है जेमस्टोन्स की, आपके लिए येलो सफायर, जिसे पुखराज कहते हैं, ये बनता है। अगर आपके ऊपर कर्जा है, बीमारी से त्रस्त हैं या कोर्ट कचहरी है तो पुखराज जरूर धारण करें। अगर गुरु नीच राशि में, सप्तम भाव में है तो इसे इमीडिएटली धारण करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में भी सुखद फल मिलता है। स्त्रियों की कुंडली में आपको बता दें, गुरु पति के कारक होते हैं, तो स्त्रियों को, कर्क लगन कर्क राशि वाली स्त्रियों को गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने चाहिए गुरुवार वाले दिन। गुरु का व्रत रखें तो बहुत अच्छा, पति सुख मिलता है, पति से अच्छी निभती है। कोरल मंगल का स्टोन, रेड कलर का स्टोन है। इसे धारण करने से कैरियर स्मूथ रहता है और बच्चों का सुख मिलता है। बच्चों को लेकर जो प्रॉब्लम्स हैं वह दूर होती हैं। छात्रों के लिए भी अच्छा रहता है, हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा रहता है कोरल। और इसके अलावा आपके लिए रूबी बनता है। रूबी धारण करने से पहले आपको टेस्ट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि द्वितीय भाव मार्ग का स्थान होता है। इसके अलावा आपको कोई स्टोन धारण नहीं करना चाहिए जल्दी से। हालांकि आप डायमंड इत्यादि भी धारण कर सकते हैं अगर शुक्र कमजोर है। शुक्र अगर प्रताड़ित है तो शुक्रवार के दिन आटा, चावल, चीनी, मिश्री, सेंट इत्यादि का दान करें। कनक धारा स्तोत्र का जाप करें। विष्णु भगवान की आराधना करें। बात करते हैं आत्मा कारक प्लैनेट की, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ये साप्ताहिक राशिफल के टच में रहे। हर वीक ये राशिफल आता है। जेमिनी दोस्तों, जेमिनी एस्ट्रोलॉजर D9 के ऊपर बहुत रिलाई करते हैं। नवमांश चार्ट जो लगन चार्ट के साथ दिया होता है। जो भी प्लैनेट आपके लगन कुंडली में सबसे ज्यादा डिग्री का होता है उसे हम आत्मा कारक प्लैनेट कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्लैनेट है दोस्तों। नवमांश में देखें आत्मा कारक प्लैनेट किसके साथ है भाई? क्या सूर्य है आत्मा कारक प्लैनेट के साथ? तो सरकारी तंत्र से फायदा हो, पिता से फायदा हो। सूर्य कारक है पिता का, सरकार का। सरकारी नौकरी भी आप कर सकते हैं। अगर गुरु साथ में है तो आप पढ़े लिखे होते हैं, लर्नर होते हैं, अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं।
आत्मा कारक प्लेनेट के साथ अगर देवगुरु बृहस्पति हैं तो आप अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं। अगर आत्मा कारक प्लेनेट से गुरु त्रिकोण में है, नवमाश की बात कर रहा हूं D9 चार्ट में, ये D9 चार्ट में देखना आत्मा कारक प्लेनेट अगर त्रिकोण में है गुरु, तो भी आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता, अच्छे दार्शनिक, पढ़े लिखे इंसान, उच्च पदासीन होने वाले हो सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा होती है। त्रिकोण में बैठा हो गुरु, चंद्रमा, शुक्र, या शुक्र साथ हो तो आप कलाकार हो सकते हैं, कला में इंटरेस्ट लेने वाले हो सकते हैं एटलीस्ट। अगर 10th हाउस में आत्मा कारक प्लेनेट से 10th हाउस देखें तो इसका मतलब ये है आप कैरियर को देख रहे हैं। 10th हाउस अगर लगन कुंडली से कोई राज नहीं बताता आसानी से, अगर 10th हाउस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है, खाली है, चंद्र कुंडली से भी आपको कुछ नहीं पता चलता, सूर्य कुंडली से भी नहीं आइडिया लगता 10th हाउस के बारे में, 10th लॉर्ड के बारे में, कंफ्यूजन रहता है भी कौन सा कैरियर होगा इसका, तो आत्मा कारक प्लेनेट को पकड़िए D9 चार्ट में। आत्मा कारक प्लेनेट से 10th हाउस देखे D9 चार्ट में, कौन सी राशि है भाई, कौन सा ग्रह है भाई 10th हाउस में आत्मा कारक प्लेनेट से, उनसे संबंधित आपका कैरियर होगा। ये काफी हद तक निर्धारित करता है। अगर 10th हाउस का मालिक ही आत्मा कारक प्लेनेट है, फिर तो बात साफ हो जाती है, आपका कैरियर उसी से रिलेटेड होगा। अगर 10th हाउस का मालिक ही आत्मा कारक है, D9 चार्ट में 10th हाउस का मालिक आत्मा कारक है, तो आपका प्रोफेशन वैसा ही होगा, उससे रिलेटेड होगा उस प्लेनेट से। चर्चा को जारी रखेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।